महराज जी के घर पर आज अलग सी हलचल थी। कारण था निशा का रिश्ता। अरे ये समोसे लाकर अभी से ही टेबल पर क्यों धर दिए? जब तक लड़के वाले आएंगे तब तक ये समोसे ठंडे हो जाएंगे। अब लड़के वाले के सामने ठंडे समोसे परोसेंगे क्या हम? एक काम कर प्रेम, तू हलवाई की दुकान पर जाकर इन समोसों को वापस कर दे। जैसे ही लड़के वाले आएंगे वैसे ही गर्मा गर्म छना हुआ समोसा लेकर आ जाना, वरना वो लोग क्या सोचेंगे, जिसने ठंडा समोसा परोस दिया उसकी बेटी भी ठंडी होगी। मतलब प्रेम इस घर का नौकर है। फूल प्रेम लेकर आएगा, टेबल कुशन के कवर प्रेम लेकर आएगा, निशा को शॉपिंग प्रेम करवाएगा और इन सब के बाद समोसे भी प्रेम ही वापस करवाएगा। अरे पापा को भी कुछ बोल दो, मम्मी सब मैं ही करूँ क्या? जैसे कि मैं तो यहाँ फिजूल खड़ा हूँ। पता चला मैं यहाँ से बाहर निकला और गौतम के घर वाले आ गए। अब लड़की के बाप को दरवाजे पर तो होना चाहिए ना उन्हें रिसीव करने। ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बार इस रास्ते में आने वाला सीधा सही पते पर पहुंच जाए, ये तो संभव ही नहीं भाई साहब। इन रास्तों को तो गूगल मैप भी नहीं दिखा पाता, तो आपके निकलते ही उनके यहाँ आने का इत्तेफाक मुझे तो नहीं लगता कि बनेगा। ओ भैया, सुषमा ठीक कहती है, लड़की के रिश्ते की बात है। मैं तो कहता हूँ मोहल्ले के एक बच्चे को मेन रोड तक भेज देते हैं, क्या पता लड़के वालों को रास्ता ही ना मिल रहा हो। और पता चला इसका गुस्सा उन्होंने हमारी बच्ची को इनकार करके निकाल दिया। ये तो सोचने वाली बात है। उन लोगों ने कहा था वो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, यहाँ 11 बजने को आ गए, अभी तक उनका आता पता नहीं है। एक काम कर प्रेम, तू चिंटू को तैयार होने को बोल, तब तक मैं एक बार नरेंद्र भाई साहब को फोन मिला लेता हूँ। अरे दिक्कत क्या होगी भाई साहब, हम तो लग रहा है देश भ्रमण पर निकले। इतनी लंबी लंबी सकड़ी सकड़ी गलियां है हमारे शहर में, ये मुझे आज पता चला। वो 10-12 गलियां ही है, बस मैंने एक बच्चे को भेजा है, वो अभी आपको लेकर आ जाएगा। जो दिक्कत हुई है उसके लिए माफी मांगता हूँ। वैसे आप गाड़ी का नंबर और रंग बता देते तो बच्चे को गाड़ी ढूंढने में आसानी हो जाती। पिछले 40 मिनट से मैं फंसा हुआ यहाँ। इतने वक्त में यहाँ मेरी गाड़ी के अलावा मैंने कोई दूसरी मोटरसाइकिल भी नहीं देखी। बस मेरी गाड़ी का रंग लाल है और नंबर MH00011। मैं तो पहले से कह रहा था नए रास्ते पर जाना है, पुरानी भरोसेमंद गाड़ी लेकर चलो। हाथ बैठा हुआ होता है पुरानी गाड़ियों पर। नहीं, आप सभी को नई कार लेकर जाना था, लड़की के परिवार वालों को इम्प्रेस करना था, ये गाड़ी लानी थी आप लोगों को। कितना सोचा था मैंने कि नई गाड़ी में सबसे पहले विदिशा को बिठाऊंगा। अरे निर्मल भैया, कहाँ ठोक दी गाड़ी आपने? डेंट तो नहीं आ गया? तुम्हें गाड़ी की पड़ी है, वो तो हम बच गए। अभी अगर गहरी चोट में आ गई होती इस गाड़ी की तरह, तुम सभी को लाल कर देते हम। अब मैं माफी मांगती हूँ भाई साहब, ये निर्मल भी मेरे बेटे समान ही है, छोटा बच्चा है। आप मेरे बाप समान है, बेटी समझकर माफ कर दीजिए मुझे। आपके मोहल्ले की ही लड़की देखने आए हम, हमें नाराज तो नहीं करेंगे आप? तभी भागता हुआ चिंटू आता है। अरे क्या आंटी जी, किसके साथ दिमाग लगा रही हैं आप? ये अंकल तो गाड़ी देखते ही उससे टकरा जाते हैं और गाड़ी वाले को 2-4 बातें सुनाकर आगे बढ़ जाते हैं। वो क्या है ना, इनकी बीवी इन्हें छोड़कर किसी गाड़ी वाले के साथ भाग गई थी, तब से सभी गाड़ियों में इन्हें अपनी बीवी और वो ड्राइवर ही दिखते हैं। तुम्हें क्या विनोद जी ने भेजा है? हाँ, हमारी निशा दीदी को देखने आ रहे हैं ना आप। तो मुझे तो आपको लेने आना ही था। अंकल जी नमस्ते, मैं चिंटू, विनोद अंकल का पड़ोसी। वो तो ठीक है, रास्ता तो बताओ तुम्हारे बारे में हम बाद में सुन लेंगे। देखिए, यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा मेरे पीछे पीछे आइए। होने वाले जीजा जी ज्यादा दूर नहीं है, हम बस 10-12 गलियां ही हैं। 4-5 गलियों तक तो किसी तरह गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर दोनों तरफ दीवार से टकराने लगती है। अरे भैया, ये तो पूरी गाड़ी का रंग ही उतर जाएगा। अरे आप लोग रुक क्यों गए? बहुत बारिश हुई है ना, दीवारों पर काई जम गई है। घिसने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा है आपकी गाड़ी अंदर आ रही है, इसी बहाने दीवारों की घिसाई हो जाएगी। ये लो मम्मी, ऐसी जगह लेकर आई हो तो मुझे खाया पिया कुछ नहीं, गाड़ी खराब किया 10,000। कितना शौक था मेरी विदिशा को लाल रंग की कार में बिठाने का, पर देखो मेरी फुट्टी किस्मत। घर में जब गाड़ी आई तो उस लाल का पीला कर दिया आप सबने। मुझे तो लगता है वापस चलना चाहिए भैया, वरना आगे गए ना तो रिपेयर करने लायक भी गाड़ी नहीं बचेगी। तुम्हारी शादी के चक्कर में मैं अपनी विदिशा से बैर नहीं ले सकता। अरे घर पर ही तो तू कह रहा था जल्दी से भैया की शादी करो ताकि मेरा नंबर आ सके। वैसे अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, शादी ब्याह में तो बहुत कुछ देखना पड़ जाता है। मैं जब तुम्हारी माँ को देखने गया था, मुझे तो नाली तक की बदबू बर्दाश्त करनी पड़ी थी। यहाँ कम से कम वो तो नहीं है। अब इतने आगे हम आ गए कि गाड़ी को पीछे लेने के लिए गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। इस सकड़े रास्ते में गाड़ी घुमाएगा कैसे तू? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब कि अब ये गाड़ी निशा के घर जाकर ही रुकेगी।
यहाँ गाड़ी के अंदर लड़के वालों के बीच डिस्कशन चलती रहती है और वहाँ चिंटू रास्ता बताते हुए आगे बढ़ जाता है। अरे चुप भी हो जाओ तुम बाप बेटे, वो बच्चा तो आगे चला गया, पीछा करना चाहिए था ना निर्मल तुझे उसका। तू चाहता नहीं क्या तेरे भैया की शादी हो? इतनी मुश्किल से इतने अच्छे घर का रिश्ता हाथ आया था, अब क्या सोचेंगे विनोद भाई? आप ज्यादा टेंशन लेने लगती है रेणु जी, बीपी अपना कंट्रोल कीजिए। मैंने देखा है वो बच्चा दाईं ओर बढ़ा है। निर्मल दाईं ओर ले ले। गाड़ी दाईं ओर बढ़ती है और फिर बाईं ओर, फिर दाईं, और निर्मल को समझ में आ जाता है कि रेणु की डांट से बचने के लिए नरेंद्र ने यूं ही अंदाजन गाड़ी बढ़वा दी है। हर तरफ तो घर ही घर है, यहाँ किसी से पूछ लेते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वालों के घर हम कल पहुंचे। एक घर के दरवाजे के सामने गाड़ी रोककर विमल विनोद लाल मेहरा का पता पूछता है। अरे क्या भैया, ये सामने वाला मकान ही तो विनोद मेहरा जी का मकान है। ये और नहीं तो क्या, ये बिल्कुल सामने वाला। बस कुंडी खड़का दीजिए। एक मिनट, कहीं आप वो लोग तो नहीं जिनका सुबह से इंतजार हो रहा है? देख ले विमल, तो मेरी आंखों पर शक कर रहा था, बिल्कुल सही जगह लेकर आया मैं तुम्हें। हाँ भाई साहब, हम वही है जिनका विनोद भाई साहब को इंतजार था। अरे विनोद, जरा बाहर तो आ, देख कौन आया है। सामने वाले घर का दरवाजा खुलता है और विनोद बाहर आता है। वो तूने कूलर बेचने के लिए एक पार्टी बुलवाई थी ना, ये ले आए। नहीं, लगता है कोई गलत फहमी हुई है। मैं विनोद लाल मेहरा का मकान ढूंढ रहा हूँ, जिनका कपड़ों का कारोबार है, कबाड़ी का नहीं। अरे वो जिनकी मूछें हैं। ये तो फंसाने वाली बात कह दी भाई साहब आपने। यहाँ 5-5 विनोद मेहरा है, जिनमें से 2 को कपड़े का काम है। वो क्या है ना, हमारे जमाने में विनोद जी की पिक्चर के लोग इतने दीवाने थे कि हर घर में एक विनोद मिल जाए। आपको कौन सा विनोद चाहिए? इसी तरह 2 घंटे गलियों में बिताते बिताते फाइनली गौतम निशा के घर पहुंच जाता है। इतना सब कुछ तैयार रखने की क्या जरूरत थी ज्योति जी? हम आपकी बेटी को देखने आए हैं, खुद की खातिरदारी करवाने थोड़ी ना आए हैं। बेकार ही आपने इतनी मेहनत करवा दी। थक गई होगी ना निशा तुम? नहीं आंटी जी, इसमें मेहनत की क्या बात है? ये नाश्ता तो प्रेम बाहर से लेकर आया है और मम्मी ने टेबल पर लगा दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया सुबह से। ये सुनते ही ज्योति अपना सर पीट लेती है। इसकी इसी बोली के कारण 8 लड़कों का रिश्ता घर आकर वापस लौटा है। अगर ये 9वां रिश्ता भी लौट गया ना तो गलियों में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे हम। ज्योति खुद ही खुद में बड़बड़ा रही थी और इत्तेफाकन उसके पास खड़ा सौरभ उसकी बातें सुन लेता है और फौरन अपनी माँ को बता देता है। देख लो मम्मी, ये है असलियत इस घर की। एक तो तुम लोग मुझे इन गलियों के अंदर ले आए और लाए भी तो उसके घर जिसे 8 लड़कों ने रिजेक्ट कर रखा। उन सबको निशा में कुछ तो कमी देखी होगी। अरे तू तो शुक्र मना, इस बच्चे को देखने के लिए 8 रिश्ते आए, तुझे देखने तो आज तक कोई आया ही नहीं। आज बड़ी मुश्किल से पहली बार किसी लड़की का परिवार हमसे मिलने को राजी हुआ है। ये मौका मैं जाने नहीं दूंगी। अब तेरा रिश्ता इसी घर में होगा। आप घबराइए मत जी, इस काना फूसी का कारण अच्छा ही है। मुझे अच्छी लगी ये बात कि निशा बेटा ने बिना हिचक के सब कुछ साफ साफ बोल दिया। तो बेटा बताओ, घर के लोगों को साथ में मिलाकर रखना जानती हो तुम? गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों को कुछ आए या ना आए, सभी में मेलझोल रखना अच्छे से आता है। अब यहाँ देखिए ना, 2 हफ्ते पहले विकी भैया के पापा से बात किसी कारण बंद हो गई थी और अभी वो यहाँ मेरे रिश्ते के लिए अपनी ऑफिस छोड़कर खड़े हैं। हम किसी की बातों को ना मन से नहीं लगाते, बस मुंह तक ही रखते हैं आंटी जी। वैसे मेरी बेटी को पेंटिंग का बहुत शौक है, घर पर ही पेंटिंग बनाती है और बेचती है, और कुछ बच्चों को पेंटिंग क्लासेस भी देती है। और थोड़ा बहुत खाना दोनों भाई बहन मिलकर बना ही लेते हैं, क्योंकि इसकी माँ तो घुटनों के दर्द के कारण ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, वो सिर्फ सब्जी बनाती है। निशा की सच्चाई और उसके परिवार वालों का ये नेचर नरेंद्र और रेणु को इतना भा जाता है कि उसी वक्त निशा के हाथ में 5001 रुपया और नारियल देकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। फिर क्या था, निशा और गौतम की बातें शुरू हो जाती है कुछ दिनों बाद। पिछले आधे घंटे से खाने पर बुला रही हूँ तेरे भाई को मैं। ये वही लड़का है ना जो 10 दिन पहले शादी से तौबा कर रहा था, और अब देखो दिन रात निशा 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 और उसी से बात करता रहता है। गौतम अपने कमरे से बाहर आता है। तुमने तो कहा था मम्मी कि बस एक बार की बात है, अब दोबारा थोड़ी ना निशा के घर जाना है। पर निशा तो कह रही है कि उसके यहाँ बारात लड़की के घर तक जाती है। अरे बाबा रे, ये क्या बोल रहे हो भैया? आपकी गाड़ी पहले ही खराब हो चुकी है, जिन गलियों में गाड़ी नहीं जा पा रही थी उस पे घोड़े पर बैठकर कैसे जाओगे आप? दोनों तरफ नाली है, अगर नाले में गिर गई घोड़ी तो मैं तो कहता हूँ रिश्ता ही तोड़ दो। अरे बस बस बस, तुम दोनों तो घोड़े पर सवार हो जाते हो,
मैं बात करता हूँ विनोद भाई साहब से, कह दूंगा बारात में आने को 100-200 लोग तैयार बैठे हैं, पर इतनी पतली गलियों में आना मुश्किल हो जाएगा, तो किसी रिसोर्ट में शादी कर लेते हैं, खर्चा हम दे देंगे। ये हुई ना बात। पापा ठीक है, वो निशा मेरा वेट कर रही होगी, हम बाहर जा रहे हैं। अच्छी तरह धूमधाम से ये शादी निपट जाती है और निशा अपने ससुराल आ जाती है। तो शादी के पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी? मेरी लाइफ में तो कोई लड़की नहीं थी, गर्लफ्रेंड कहाँ से रहेगी। बिजनेस वालों को कहाँ फुर्सत मिलती है सांस लेने की भी। बचपन से ही पापा को बिजनेस संभालते देखा है, फिर हम दोनों भाई भी बिजनेस में लग गए। पढ़ाई में वैसे भी मैं थोड़ा कमजोर था, पर सौरभ तेज था, पर उसे फिर विदिशा मिल गई। विदिशा? अरे तुम्हारी होने वाली दिवरानी। और उसे शादी की इतनी जल्दी थी कि मेरे लिए हड़बड़ी में पापा मम्मी को रिश्ता ढूंढना पड़ा, पर मुझे लगता है दुनिया की बेस्ट लड़की मुझे मिल गई है। मेरी तो फर्स्ट गर्लफ्रेंड आप ही है मैडम। बोलते बोलते गौतम अचानक नीचे देखने लगता है और उसकी सारी एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। क्या हो गया गौतम, तुम ठीक तो हो? कोई बात है क्या? तुमसे मिले तो यूं मुझे 1 महीना ही हुआ है, पर लगता नहीं कि अब 1 मिनट भी तुम्हारे बिना मैं रह पाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना निशा, आई रियली लव यू। आई लव यू टू हस्बैंड जी, पर जहां तक रही जाने की बात, तो जाना तो पड़ेगा मुझे, पर वापस जल्दी ही लौट आऊंगी। अरे घबरा क्यों रहे हो, शादी के बाद पग फेरी की रस्म तो पूरी करनी होगी ना। अगली सुबह सज धज कर निशा अपने कमरे से बाहर आती है। ये लीजिए भाभी, आ गई बहुरानी। भेज दीजिए गौतम को बहुरानी के साथ। 12 बजे के पहले पहले ही दोनों निकल जाए तभी अच्छा है, और 5 बजे के पहले लौट आना बहू। मैं क्यों जाऊंगा आंटी जी? मेरा मतलब है मैं कैसे जाऊंगा आंटी जी? आज तो बहुत बड़ी पार्टी आ रही है दुकान पर, तो मुझे दुकान के लिए निकलना होगा। सौरभ एक काम कर, तू लेकर चला जा अपनी भाभी को। ये कहकर गौतम फौरन दरवाजे से बाहर निकल जाता है। एक काम कर निर्मल, तू चला जा। विदिशा की मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी मुझसे ज्यादा गाड़ी चलाने की आदत तुम्हें है, नई गाड़ी तो वैसे ही डैमेज हो चुकी है, उसे ले जा। पता चला मैं भाभी को लेकर गया और गाड़ी वाड़ी कहीं ठोक दी, और भाभी को अगर खरोच भी आ गई तो भैया तो मुझे मार ही डालेंगे। मैं क्यों? हाँ आंटी जी आप देख लीजिए ना, वैसे भी गाड़ी में जो खर्चा आया है वो 3 हिस्सों में बटा है। मुझसे भी खर्चा मांगा जा रहा है क्योंकि मैं ड्राइविंग सीट पर था। आज फिर अगर मैं गाड़ी लेकर गया और गाड़ी पर डेंट आ गया तो। ऐसे भी कुंडली में ना शनि भारी है मेरे। उस दिन वो बूढ़ा मरते मरते बचा। नहीं भैया मैं खतरा नहीं लूंगा। अंकल जी आप। कोई ससुर बहू को मायके लेकर जाए वो भी पहली बार अच्छा लगता है क्या? और वैसे भी भाभी कह रही है कि 12 बजे तक वहां पहुंच जाना है, पर वहां की गलियां जैसी है, मुझे तो लगता है समधी जी का घर ढूंढते ढूंढते मुझे 5 बज जाएंगे, और 5 बजे तो वापस लौटना है। ये क्या कह रहे हैं आप सब लोग? अगर आप मुझे छोड़ने नहीं आएंगी तो मैं जाऊंगी कैसे? मैं आ गया बहना, मम्मी ने मुझे भेजा है, और वापस भी मैं तुझे लेकर आ जाऊंगा। मुझे पता है अंकल जी के जीजू चाहते होंगे दीदी को लेकर आना, पर वो क्या है ना, बारात भी हमारे चौखट तक आई नहीं, तो कम से कम ये रस्म तो मम्मी हमारी तरफ से ही करवाना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हक बनता है तुम्हारा, आराम से लेकर जाओ अपनी बहन को, और फिर शाम तक वापस छोड़ देना। पग फेरे के लिए अपने मायके जाकर निशा वापस तो लौट आती है, पर उसका मायका जाना सभी के लिए एक सवाल बन जाता है 2 महीने बाद। ये क्या बात हुई गौतम, पिछले 2 बार से मैं तुम्हें मम्मी के यहाँ चलने को कह रही हूँ, पर तुम मुझे लेकर ही नहीं जा रहे हो। आज तो मुझे जाना ही है, कल पापा का बर्थडे है, प्रेम यहाँ है भी नहीं कि मुझे आकर ले जाए, और मैं अगर तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ तो तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आ सकते? देखो पहली बार जब तुम्हें देखने आया था ना, तो 15,000 के ऊपर का खर्चा मेरी गाड़ी पर आ गया था। अब अपनी गाड़ी को और जख्म नहीं दे सकता मैं। वैसे भी वहां रास्ते मिलते कहाँ हैं? गूगल मैप भी रास्ता नहीं बता पाता वहां तो। अरे तो मैं साथ में रहूंगी ना, मुझे तो रास्ता पता है अपने घर का। अरे हाँ याद आया निशा, वो पापा का फोन आया था, दुकान निकलता हो तुम अपने देवर को लेकर चले जाना। पति देवर के पास भेज देता है, देवर देवरानी का नाम लेकर ड्राइवर के पास भेज देता है, ड्राइवर डरा हुआ बैठा रहता है, पापा जी के हाथ तो पहले ही खड़े रहते। ऐसे तो मैं कभी अपने मायके नहीं जा पाऊंगी। ये कोई बात हुई भला? मम्मी जी कहाँ हैं आप? चिढ़ती हुई निशा अपनी सास के पास जाती है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, कोई गलत जिद भी नहीं कर रही है तू, मायके जाना तो सभी का हक होता है, पर तेरे मायके एक बार जाकर हम सब दहशत में है बेटा। मुझे तो गाड़ी चलानी आती नहीं, वरना एक बार मैं जरूर कोशिश भी कर लेती। तो मैं जा रही हूँ मम्मी जी, ओला लेकर चली जाऊंगी।
नाराज होकर निशा ओला में बैठ जाती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। अरे भैया, मेरा घर पीछे छूट गया, ये आगे कहाँ आ गए आप? उन गलियों में घुस कर जाना है आपको क्या दीदी? यहाँ रहकर भी आपको इस रास्ते के बारे में नहीं पता? आप रुकिए, मैं आपको डायरेक्ट आपके घर तक छोड़ूंगा। बिना किसी गली में घुसाए आराम से मेन रोड के पास के एक दीवार में बने दरवाजे से ओला ड्राइवर अंदर जाता है और सीधा गाड़ी निशा के घर के बाहर रुकता है। ये कहाँ से आए तुम लोग? ये कौन सा रास्ता है? पीछे तो दीवार है ना भैया। क्या अंकल जी, पहचाना नहीं है मुझे? मैं रमेश हूँ, पहले आपके घर के पीछे ही तो रहता था। वो दीवार से सटा हुआ घर मेरा ही तो है। पहले कितनी दिक्कत होती थी, मुझे गलियों से निकलते निकलते ही ऑफिस के लिए देरी हो जाती थी। इसी में नौकरी चली गई मेरी। फिर इस दीवार में ही दरवाजा बनाकर एक नया रास्ता तैयार कर दिया मैंने। आस पास वाले भी इसी दरवाजे को यूज करते हैं। अब देखिए, किसी के अंडर नहीं हूँ मैं, आराम से ओला लेकर जाता हूँ, सभी को छोड़ कर आता हूँ। अब नया रास्ता मिल गया था जो कि निशा को खुद नहीं पता था। तो गौतम को अपनी बीवी को उसके मायके से लाने में क्या दिक्कत होती? जैसे ही गौतम को इस बारे में पता चलता है, वो खुद निशा को उसके मायके लेने पहुंच जाता है।